जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल का कर्क राशि में प्रवेश करना। कर्क राशि में मंगल जब भी जाते हैं तो नीच स्थिति में हो जाते हैं, और मकर राशि में जब मंगल जाते हैं तो उच्च स्थिति के हो जाते हैं। करीब 3 महीने से 2-4-10 दिन फालतू ही मंगल इस बार इस स्थिति में रहने वाले हैं। मंगल बहुत बड़े ग्रह हैं, आप जानते ही हैं। संबंधों के सूचक मंगल हैं। भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, नया भवन, बड़ा भवन, बहुत सारी चीज़ों के स्वामी मंगल हैं। हमारे अंदर जो वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस के स्वामी भी मंगल है। हमारे अंदर जो वीरता आती है, जो बहादुरी आती है, जिसे हम विल पावर भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी होती है व्यक्ति की, उनके मंगल अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति बहुत अच्छे संसाधन बना लेते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, मंगल अच्छे होते हैं। प्रॉपर्टी से वंचित रहते हैं, किराए के मकान में ज़िंदगी गुजरने को चलती रहती है। अपनी कोई छोटा मोटा मकान खरीदते हैं, जैसा भी खरीदते हैं उसमें डिस्प्यूट हो जाता, आपके मंगल अच्छे नहीं हैं। घर में मंगल कार्य हो ही नहीं रहे हैं, आप बड़े परेशान हैं कि हमारे घर से मंगल कार्य होते ही नहीं, मंगल अच्छे नहीं। इसलिए बेटा, मंगल बहुत बड़े ग्रह हैं और ये स्थिति इस बार लंबे समय तक मंगल की रहने वाली है। तो बहुत ध्यान से आप इस कार्यक्रम में जो बताए उपाय जाएंगे उन्हें आप करने का प्रयास करना। तो आइए पहले हम आज का पंचांग बता दें। 21 अक्टूबर सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, आज 21 अक्टूबर है। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा कभी बाद में भी देख रहे हो, तो ये कार्यक्रम हमने दिया है 21 अक्टूबर को, ध्यान रखना। 20 अक्टूबर यानी कि एक दिन पहले, कल से मंगल जो है वो कर्क राशि में जा चुका है। अभी एक ही दिन मात्र बीता है, दोपहर से करीब कल मंगल ने राशि बदली है। तो हमें मंगल व्यवस्थित हमारे होने चाहिए, मंगल से हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, मंगल हमारे जीवन में मंगलता लाए। हमें इस तरफ से कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए ताकि ये 3 महीने के आसपास, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी तक मंगल जो है कमज़ोर स्थिति, नीच की स्थिति में कर्क राशि के रहने वाले हैं। समझ गए आप? तो मंगल ने जब कल राशि बदली थी, तो मंगल जिस समय कर्क राशि के हुए तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, क्या कुंडली बनी, एक नज़र आप ये भी देखें। मेष लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में बृहस्पति और चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान हो गए हैं, और चतुर्थ भाव से मंगल का वैसे भी संबंध होता है। सुख का भाव है, माता का भाव है, नौकर चाकर का भाव है, अनेक चीज़ों को यहाँ से हम मंगल की स्थिति को देखते हैं। तो मंगल यहाँ आ गए कर्क के। छठे भाव में रिपु भाव में केतु, सप्तम में पहले से ही सूर्य नीच राशि के चल रहे हैं, बुध के साथ बैठे हैं। अष्टम में शुक्र, एकादश में शनि, स्व राशि के, अपनी राशि के, और मीन राशि के यहाँ पर राहु। तो कहने का भाव कि उधर सूर्य का भी कमज़ोर पड़ना, इधर मंगल का कमज़ोर पड़ना, दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं और दोनों ही अग्नि को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भीषण युद्ध की स्थिति बड़ी हो सकती है, ये आपको हम बताएं। जिन लोगों के पंचम भाव में ये स्थिति बन रही हो, तो आपका माइंड कूल नहीं रहेगा, तनावग्रस्त आप रह सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन साधकों को बड़ी उम्मीद थी कि मुझे इस महीने ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी या मेरा ये काम ऐसे हो जाएगा, तो वहाँ ये स्थिति भी विलंबित हो सकती है। अगर मंगल की दृष्टि कहाँ है या मंगल पर किस ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि मंगल इस समय सही नहीं है। उधर देखा जाए तो सूर्य भी नीच स्थिति के बने हुए हैं। तो हमने सूर्य को उत्तम स्थिति में
लाभ दें आपको सूर्य, उसका भी एक एपिसोड बनाया था, जिन्होंने ना देखा हो तो सूर्य राशि परिवर्तन का भी हमारा अंक देख लें। अब मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो जोश भरते हैं, हमने आपको बताया, वीर रस की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन मंगल अगर आपके कमज़ोर हो, किसी का कर्क लगन ही हो सकता है, अब किसी के लगन में ही मंगल आ जाएंगे तो आपके फेस वैल्यू को गिराएंगे, आपके अंदर कहीं ना कहीं दब्बूपन की स्थिति उत्पन्न होगी। हाँ, यह हकीकत बात है। किसी का मेष लगन है तो उस हिसाब से उसके चतुर्थ में मंगल आ गए, भूमि, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद को वहाँ उस स्थिति में आपको प्रॉपर्टी आदि में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती हैं, तो हिसाब से एक फिक्स बात तो सबके लिए नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, एक ऐसे उपाय जो आप सब मिलकर के कर सकते हैं, एक ऐसी प्रार्थना जो हम मंगल देव के प्रति सभी व्यक्त कर सकते हैं। और ये मंगल का जो पड़ाव रहेगा 20 अक्टूबर टू 21 जनवरी 2025 है ना, तो करीब तीन महीने ऊपर से 8-10 दिन लगा करके भी हम बात को चले तो ये 3 महीने की जो स्थिति आपकी बनेगी तो वो ऐसी ही बनेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, हमें हर हालत में कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि मंगल है, मामूली ग्रह नहीं है। अब आइए हम आपको सबसे पहले मंगल देवता का एक बीजात्मक मंत्र बताते हैं, जो आप में से बहुत कम लोग उसको पढ़ते होंगे। और वो पढ़ना कैसे है, पहले आप मंत्र को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें और लिखें ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः। पुनः सुने, ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः। ये मंत्र है। लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, मंगलवार की प्रातःकाल आपके पास कोई मंगल का यंत्र हो, मंगल वीसा यंत्र हो या मंगल का कोई तांबे का यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, उनको तिलक लगा दें। नहीं तो फिर हनुमान जी को लाल रंग का तिलक लगा करके, स्वयं अपने मस्तक के ऊपर लाल रंग का तिलक लगा करके, यही माला, एक माला हर मंगलवार इसकी आप करते रहिए। आपके ऊपर मंगल की निष्ठतम स्थिति का प्रभाव नहीं आएगा, मंगल का कोई कुप्रभाव आपको छू नहीं सकेगा। और आप जो भी मंगल से संबंधित कोई भूमि, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद या कुछ भी XYZ, मंगल का बहुत तरीके से हमारे जीवन में उनका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ में, तो वो आपके लिए प्रसन्न बने रहेंगे। तो आप इस बीजात्मक मंत्र को हर मंगलवार कम से कम एक माला नहीं करनी आती तो अंदाज़ा से टाइमली 4 मिनट 5 मिनट इस मंत्र को आप पढ़ लिया करें अपनी दैनिक पूजन के साथ, कोई हर्ज नहीं है। और जो मंगल के अक्सर 108 नाम पढ़ते हैं, या मंगल का बीजात्मक मंत्र दूसरा भी होता है, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, या मंगल से संबंधित जिन्होंने मूंगा पहन रखा है या तांबा पहन रखा है, तो ऑलरेडी आपने कोई ऐसा उपाय किया हुआ तो आपके लिए कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब एक चीज़ और सुने, इसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष, 114 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा होता है। 64 योगिनी रुद्राक्ष की उपासना भी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। मंगलवार को, किसी भी मंगलवार को, 3 महीने का सफ़र है ये, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक का। इन बिटवीन जो भी मंगलवार आते हैं उसमें जब भी टाइम मिले, बंदरों को केला खिलाइए, गुड़ चना खिलाइए, सुंदर प्रभाव आएगा। किसी मंगलवार को टाइम निकाल करके संध्या के समय सुंदरकांड पढ़ लीजिए, घर में बैठ के कर लीजिए, किसी आसपास के मंदिर में जा कर के कर लीजिएगा आप। लाल तिलक मंगलवार के दिन अक्सर लगाइए, लाल रुमाल मंगलवार के दिन जेब में रखिएगा। मंगल तांबा, कॉपर मंगल की धातु होती है साहब, तो कॉपर के गिलास में, कॉपर के लोटे में मंगलवार के दिन जल भर के रखें, उसका पे करें, उसको पीजिएगा। और वैसे भी तांबे के पात्र में तो जल अक्सर ही बहुत लोग रखते हैं, सुबह सुबह पीते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो मैंने आपको इसमें से उपाय बताए हैं, और ज़्यादा आपसे कुछ भी ना हो सके तो बेटा, मंदिर सबके घर के आसपास होते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दीजिए और वहीं बैठ करके एक बार हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहि लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, है ना। तो एक बार हनुमान अष्टक भी पढ़ लोगे तो आप समझ लीजिएगा कल्याण हो जाएगा आपका।
और मंगलवार के दिन चलते फिरते उठते बैठते ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः इतना भी आप पढ़ लोगे तो आनंद की आपको प्राप्ति आएगी। ठीक है, तो बस आप ऐसे ऐसे ही उपाय करिएगा तो मंगल का कोई नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं आएगा। और इसी में छोटा सा उपाय ऐड और कर देता हूँ, यदि कर लो तो सोने पे सुहागा। क्या, मंगलवार के दिन या तो 1 लोटा जल जिसमें शक्कर खांड मिला करके शिवलिंग पर चढ़ा दें, और या फिर मीठा आटा या खाली शक्कर देसी खांड जहाँ भी चींटियाँ हों उनको मंगलवार के दिन थोड़ा थोड़ा डाल दिया करें। ना आनंद आए बेटे तो आप बताइएगा, है ना। मंगल जब आते हैं तो मंगल आनंद नहीं परम आनंद की प्राप्ति करा देते हैं। तो आप करो, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आइए मंगल देवता की बात की है, जुड़ते हैं आज की दैवीय साधना से बाबा वीर बजरंगी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए आंखें खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, सूर्य परिवर्तन के उपाय भी देख लेना आप हमारे, और मंगल परिवर्तन के जो हमने बताए इन्हें करने का प्रयास करें। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.